देखो समझा दे, शांत रहिए थोड़ा। प्रश्न नंबर 6 है, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक हुक्म का बादशाह, बेगम तथा गुलाम को निकालकर अच्छी तरह फेंटा जाता है। ध्यान रखना, मतलब पत्ते जो है ना टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं। ताश के जो पत्ते हैं कितने होते हैं? 52। ठीक है। ये ताश के बारे में पढ़ रहे हैं अपन लोग, नहीं? जिनमें से पता है जो कहे गए हैं बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है, बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते होते हैं। जैसे जी हुक्म के कहे हैं, काय के कहे हैं? हुक्म के। ठीक है, काय के? हुक्म के। तो हुक्म के देखो देखो इनमें 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, 4 पार्ट होते हैं। इनमें क्या होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं, 13-13 पत्ते। ठीक है, ये कुछ पत्ते होंगे 13 एक जैसे होंगे, 13 पत्ते एक जैसे होंगे, 13 पत्ते एक जैसे होंगे, 13 पत्ते 13 चौके 52, टोटल 52 पत्ता। जिनमें से जो 1 से लेके 10 तक की संख्या वाले भी होते हैं 10 पत्ते, और 3 पत्ते जो होते हैं, 3 पत्ते कौन कौन से होते हैं? बेगम होता है, देखो बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, और 3 पत्ते भी हो गए। और 10 पत्ता कौन से होते हैं? जिनमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग रहती है। ठीक है, इक्का से लेके 10 तक। ठीक है, 10 ऐसे इनमें होते हैं। 1 से 10 तक होते हैं और 3 पत्ते और होते हैं। 1 से 10 तक होते हैं और 3 पत्ते और होते हैं, और 1 से 10 तक होते हैं और 3 पत्ते और होते हैं। तो जैसे जी वहां कहा गया है हुक्म का, तो मान लो ये हुक्म का है। हुक्म के और क्या बोलते हैं, पान के भी होते हैं, चिड़ी के जो भी होते हैं, और ईंट का होता है। ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं, कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं, हुक्म के, ईंट के, चिड़ी के और पान के, जो भी हो। हम भी नहीं जानते इतने डिटेल में, लेकिन हाँ ये पत्ते होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार के पत्तों में 13-13 पत्ते होते हैं। 13 पत्तों में 1 से लेकर 10 तक की गिनती होती है 10 पत्तों में, और 3 पत्ते होते हैं। एक होता है बादशाह, बेगम और गुलाम। तो उसने कहा है हुक्म का बादशाह, बेगम, गुलाम को निकाल दो। मान लो ये हुक्म का हो गया, हुक्म का हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? बादशाह, बेगम, गुलाम निकाल रहे हैं। तो ये तीनों है ना, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये तीनों निकाल दिए। अब देखो ये कितने बचे हैं? 10, 10, 20, 10, 30, 40 और 40 9 49, यानी कि टोटल कुल पत्ते जो बचे हैं, बचे पत्ते कितने रहेंगे? बचे पत्ते रहेंगे कितने? 49। तो जो कुल पत्ते अभी बचे हैं वो है 49। ठीक है, 49 पत्ते बचे हैं। अब उसमें कहा गया है निकाल कर अच्छी तरह फेंटा जाता है। तो शेष बचे पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ता काय का निकाला गया? एक हुक्म का। काय का निकाला? हुक्म का। तो हुक्म के पत्ते कितने हैं? हुक्म के पत्ते कितने हैं? पहले थे 13 थे, अब कितने बचे हैं? 10। तो हुक्म के निकालेंगे तो अधिकतम 10 ही पत्ते निकल पाएंगे टोटल 49 में से। तो देखो इसकी जो पहला वाला बता रहे हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, हाँ अनुकूल परिणाम भी कह सकते हैं, और बटे में कुल परिणाम भी कहते हैं, कुल परिणाम। ठीक है, परिणाम ही लिख लो। ठीक है, अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ये अनुकूल परिणाम क्या होता है? अनुकूल परिणाम क्या होता है? जो तुम जिसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो एक हुक्म मतलब लगभग हुक्म के जो आने की संभावना है वो 10 है। तो हुक्म के कितने आ सकते हैं? 10। कुल कितने हैं? 49। तो जो प्रायिकता पीई बराबर कितना हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा 10/। ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है एक बादशाह। अब बादशाह तो देखो कितने होंगे, ये क्लियर करो पहले। देखो बादशाह इसके तो गायब हो गए, पूरे बादशाह गए, बादशाह इसके तो गायब। इसमें बादशाह, एक बादशाह इधर आएगा, एक बादशाह इधर आएगा, एक बादशाह आएगा। तो बादशाह कितने रह सकते हैं? 3। तो इसके जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 3 होंगे। यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम अनुकूल कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितना 29। इसका जो प्रायिकता हो जाएगा PE बराबर 3/29। अच्छा, इसके पहले वाला कौन सा 5वां सवाल जो है ना, उसको तुमने नोट किया। 5वां सवाल लिखा, फुटबॉल के एक खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालकर न्याय संगत विधि माना जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिक्के उछालते हैं ना। तो यही क्यों न्याय संगत माना जाता है बताओ, सिक्के उछाल के, और कुछ तरीका नहीं अपना सकता। देखो, सिक्का उछालकर इसलिए न्याय संगत माना जाता है क्योंकि उसकी जो संभावनाएं होती हैं वो 2 होती हैं। टीम कितनी होंगी 2। जब 2 टीमें हैं तो 2 संभावनाएं हैं, इसलिए वो न्याय संगत है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, एक के लिए एक मिल जाएगा, दूसरे के लिए दूसरा। अब जिसको पहले आना है तो ठीक है, इसलिए ये न्याय संगत है। देखो प्रश्न नंबर 7 है, 3 थैलों में क्रमशः 10 नारंगी, 10 हरे और 10 लाल रंग की गेंदें। तो यानी कि कुल जो गेंदें हैं, कुल गेंदें 30। कौन सी 10 लाल, 10 हरी, 10 नारंगी, ठीक है। तो कुल जो गेंदें हैं 30 हैं, ठीक है। तीनों थैलों को एक बड़े थैले में मिला दिया जाता है, यानी कि कुल गेंदों को एक साथ कर दिया। यदि बिना थैले देखें उसमें एक यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है। अब गेंद निकाली जाती है तो प्रायिकता होगी। कौन सी गेंद निकाली जाती है, नारंगी रंग की, ठीक है। तो नारंगी रंग की गेंदें कितनी है 10। तो सुन तो लो, 10 गेंदें हैं तो 30 गेंदें हैं, तो नारंगी रंग की कितनी है 10। अगर हम उठाएंगे तो लगभग संभावना रहेगी जो 10 गेंदें हैं नारंगी रंग की उनमें से आने की। तो पता है अनुकूल परिस्थितियां कितनी बनेगी, 10 अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे 10 अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम 10 क्यों बनेंगे, क्योंकि जो संभावनाएं हैं वो 10 है, क्योंकि 30 गेंदें रखी उसमें से 10 तो नारंगी रंग की। तो जब उठाएंगे तो 10 नारंगी रंग की वो भी तो आ सकती है। एक मतलब एक बार में उठाई 3 तो एक नारंगी और 2 अलग रंग के होंगे कि नहीं होंगे। तो वैसे 10 परिणाम होंगे अनुकूल और कुल परिणाम कितने होंगे 30। तो प्रायिकता बराबर पहला निकालना है नारंगी रंग की प्रायिकता, नारंगी रंग की प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर, यानी देखो लिख दे रहा है PE बराबर NS बटे NA। NA होता है क्या होता है, NA बटे NS, NA बटे NS होता है, ठीक है। ये होता है PE यानी प्रायिकता बराबर NA बटे NS। NA क्या होता है अनुकूल परिणाम, तो NS क्या होता है कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 10, कुल परिणाम कितने 30। हल करेंगे 0 से 0 यानी कि 1/3। तो PE आ गया है, नारंगी रंग की प्रायिकता आ गई है 1/3। ये क्या आ गई है प्रायिकता। तो ध्यान रखना नारंगी रंग की हो प्रायिकता, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज क्या कही है कि नारंगी रंग ना हो, नारंगी रंग ना हो, तो इसमें क्या निकलना है प्रायिकता नहीं, ना निकलने की प्रायिकता, ठीक है। तो ना निकलने की प्रायिकता क्या होगी, तो ना निकलने की, जब देखो नारंगी रंग निकलने की प्रायिकता तो ये हो गई, और ना निकलने की प्रायिकता के लिए एक फॉर्मूला लिखवाया था हमने पहले, क्या लिखवाया था, प्रायिकता डैश सॉरी यानी और प्रायिकता ना हो, ठीक है, बराबर 1 होता है। ये प्रायिकता और प्रायिकता ना होने बराबर 1 होता है, फॉर्मूला लिखवाया था हमने, एक दिन लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो अब इसमें जी प्रायिकता ना हो निकालना है, तो प्रायिकता ना मतलब नहीं है के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस जी उस तरफ चला जाएगा PE, ये प्रायिकता है। तो 1 माइनस प्रायिकता क्या है 1/3। लासा लेके हल करोगे तो 3 लासा आएगा, इधर आएगा 3 और 1 2/3। तो यानी कि प्रायिकता ना हो वो हो जाएगी तुम्हारी 2/3।
ना आने की प्रायिकता हो जाएगी, है नी? ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? ना आने की प्रायिकता ये हो जाएगी और आने। इधर देखो प्रश्न नंबर 8 है 17 कार्डों पर 1 से 17 तक की संख्या लिखी है। मान लो ऐसे कार्ड हैं, ठीक है, ये कितने हैं? डॉट 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 17। तो उन पे क्रम से संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 17 कार्ड है, उन पे 17 संख्याएं लिखी हैं। अच्छी तरह से मिला दिया। अब इन 17 संख्याओं को एक डिब्बे में मिला दिया। एक व्यक्ति डिब्बे में से एक कार्ड निकालता है, 1 से 17 तक की संख्याएं हैं, कार्ड बनाए, उन पे 1 से 17 तक लिखता है, एक डिब्बा में मिला रहा है। अब एक व्यक्ति क्या है, इनमें से एक कार्ड निकालता है, तो कार्ड निकाल कर लिखी संख्या की प्रायिकता होगी एक विषम संख्या। तो पता है 1 से 17 तक विषम संख्या पहला बता रहे हैं। तो पहले के लिए विषम संख्याएं कितनी होंगी 1 से 17 तक? 1 3 5 7 11 13 5 7 9 11 13 और 15 17, तो यानी कि कुल मिला के 9 9 होंगी। देखो हम बता रहे कौन कौन सी। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, तो ये कितनी हो गई? टोटल 9, ठीक है, 9 है विषम। और कुल कितनी थी? कुल तो तुम्हारी 17 ही थी ना। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? पीई बराबर NS सॉरी एन ए बटे NS, ठीक, एन ए बटे NS। तो PE NA कितना है? 9 है ना, ये 9। तो टोटल कितने हैं? 17। तो PE आ गया 9 बटे 17। ये तुम्हारा पहला हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा कहा है एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी इनमें से? तो अभाज्य संख्याएं देखेंगे, अभाज्य संख्याएं जो बनेंगी वो बनेंगी, देखो 2 3 5 7 11 13 17, ये अभाज्य है। 1 2 3 4 5 6 7, अभाज्य संख्या कितनी बन रही? 7। तो अनुकूल परिणाम तो 7 मिल जाने हैं, ठीक है। Na बराबर कितना आ गया? 7, और NS बराबर कितना है? 17, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाना है? PE बराबर हो जाना है 7 बटे 17। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या? उससे विभाज्य है। तीसरा क्या था? 3 से विभाज्य, सॉरी उसे विभाज्य नहीं लिखा है, ये 3 से विभाज्य। अब 3 से विभाज्य वाले निकालो। तीसरा निकालते हैं। 3 से विभाज्य वाली कौन कौन सी हो जाएंगी? एक आएगा 3 9 15, तो ये 3 9 15 यानी कि 3 रहेंगी। ये तुम्हारे अनुकूल रहेंगे। क्या रहेंगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। और कुल कितने हैं? 17। तो प्रायिकता यानी कि PE बराबर क्या हो जाना है? PE बराबर 3 बटे 17। चाहे ऐसे लिखेंगे पहले NA बटे NS। NA कितना है? 3 और NS है 17। PE बराबर, चलो इसे नोट कर